वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ पब्लिश द SBI CBO रिक्रूटमेंट। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये जो सर्कल बेस्ड ऑफिसर का नया रिक्रूटमेंट जारी किया गया है SBI के द्वारा। टोटल पदों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 1226 पदों की टोटल रिक्रूटमेंट है, जहाँ पे आपको आवेदन करने का एक सुनहरा अवसर दिया जा रहा है। पे स्केल की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा पे स्केल है, यानी कि लगभग 44,000 से ऊपर आपकी सैलरी स्केल हो सकती है। तो इन सब के बारे में सारा डिटेल आपको अप टू डेट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सीधे लिए चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे, जो कि आपको ये बताया जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट जो है ये मैनेजमेंट ग्रेड स्किल 1 के तहत लाया गया है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे जो भी छात्र आवेदन करेंगे। जस्ट लाइक अ पीओ है ना, जैसे पीओ का जो ग्रेड पे स्केल होता है, वही ग्रेड पे स्केल यहाँ पे आपको भी है। लेकिन ये जो वैकेंसी है ये जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्किल 1 के तहत है, और यहाँ पे ये वैकेंसी SBI के जरिए निकाली गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सर्कल बेस्ड ऑफिसर की ये वैकेंसी CBO की रिक्रूटमेंट है, जिसके लिए कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा शुरू आपका 9/12 से, यानी कि आज से आप इसको आवेदन कर सकते हैं। 29/12 तक आवेदन करने का अंतिम समय है। आपको इसके लिए एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो कि आपका CBT टेस्ट होगा, यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 12 जनवरी को टेंटेटिवली डेट रखा गया है। और दोस्तों ऑनलाइन जो टेस्ट है इसका, यहाँ ये आपका जनवरी महीने में ले लिया जाएगा फाइनली। तो ये एक अपडेट है यहाँ से। और आगे चलते हैं, इस नोटिफिकेशन में क्या क्या और भी बातें आपके लिए बताई गई हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर आप लोगों से कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस रेड कलर के बटन को दबा के, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। जी हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, अन्यथा कोई नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये काम ज़रूर कर लीजिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है आप लोगों से कि बिहार की परीक्षाओं के लिए भी जितने भी लोग अगर आगे बढ़कर इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, क्योंकि बिहार अभी बहुत ही ज़्यादा परेशान है अपने सारी परीक्षाओं को लेकर। चलिए दोस्तों, हम हैं यहाँ पे इसके रिक्रूटमेंट के बारे में एक शॉर्ट नोटिफिकेशन देखने के लिए। ये दोस्तों मैंने करियर अड्डा के जो करियर पावर के वेबसाइट से निकाला है इसको, और यही सेम नोटिफिकेशन आपको उस PDF में भी देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे जो पीरियोडिसिटी है आपकी वो एनुअली होगी। जी हाँ, और नेम ऑफ द पोस्ट है जो आपका CBO यानी कि सर्कल बेस्ड ऑफिसर का होगा। वैकेंसी यहाँ पे 1226 पदों की है, और जो एग्ज़ाम होगा वो नेशनलाइज एग्ज़ाम है, यानी कि स्टेट लेवल पे नहीं है, पूरे नेशनल लेवल पे है। मोड ऑफ एप्लीकेशन जो होगा वो ऑनलाइन होगा, आपको यहाँ पे आवेदन करना होगा। इनफैक्ट यही मोड ऑफ एग्जामिनेशन भी आपका CBT होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम राउंड जो होगा दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ऑनलाइन टेस्ट इंटरव्यू के बेस पे होगा, और एप्लीकेशन प्रोसेस जो होगा वो आपका 9 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक शुरू कर दिया जाएगा। तो ये तो एक अपडेट है दोस्तों आपकी परीक्षाओं को लेकर। सैलरी की स्टार्टिंग सैलरी जो आपकी होगी 36,000 से स्टार्टिंग सैलरी होगी, और ये इसमें TA HRA वगैरह मिलकर आपको लगभग 40 से 44,000 की सैलरी आपकी स्टार्टिंग सैलरी बन सकती है। आप इसका जो नोटिफिकेशन है वो देख सकते हैं SBI.co.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। तो ये वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आप सभी को बता दें कि जो इसका एग्ज़ाम है जो भी आपका है, ये ध्यान से देख सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन कल ही शाम को देर रात को जारी किया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का जो तिथि है वो 9 तारीख यानी कि आज से शुरू हो रहा है, और 29 तारीख तक ये लास्ट डेट हो जाएगा। और इसके लिए कॉल लेटर आपको 12 जनवरी को पब्लिश कर दिया जाएगा। एग्ज़ाम डेट जनवरी में लिया जाएगा। इसका इंटरव्यू अभी कोई नोटिफाई नहीं किया गया है, और साथ में दोस्तों इसका रिजल्ट होगा वो भी अभी तक इसका डेट नोटिफाई नहीं किया गया है। तो जैसे एग्ज़ाम हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद ये सारा डिटेल आपको भेज दिया जाएगा। अब रही बात दोस्तों इसकी वैकेंसी को लेकर, हम बात करेंगे कि ये तो नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम हो रहा है आपका 1226 पदों के लिए। जी हाँ, इनमें आपको बता दें कि कुछ 126 जो है ना बैकलॉग्स वैकेंसीज भी डाली गई हैं, है ना। तो टोटल 1100 वैकेंसी थी और 126 उसमें बैकलॉग वैकेंसी है। ये डिटेल आप चेक कर सकते हैं। और रेगुलर वैकेंसी कहाँ दी गई है, तो अहमदाबाद गुजरात में दिया गया है दोस्तों, टोटल 300 पदों के लिए। बेंगलुरु कर्नाटका की बात करें तो 250 पद के लिए वहाँ आपका रिक्रूटमेंट होगा। भोपाल में अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जोन की बात कर ले तो 150 और 50 जो है छत्तीसगढ़ में होगा दोस्तों, ठीक है। 150 आपका भोपाल यानी कि MP में होगा, और छत्तीसगढ़ के लिए 50 सीटें यहाँ पे
टोटल रिजर्व की गई। कैटेगरी वाइज सीट आप चेक कर सकते हैं और ये नेशनल लेवल पे कैटेगरीज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किया गया है। जयपुर की बात कर, चेन्नई की बात कर ले, तमिलनाडु की, तो 250 पद यहाँ पे दिए गए हैं। और राजस्थान की बात करें जयपुर में, तो यहाँ पे 100 पद की, तो टोटल 1100 पदों की वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इनकी। एसबीआई ने यहाँ पे बैकलॉग वैकेंसी का अपडेट किया है दोस्तों, जो कि आपको मैं बता दूं कि अहमदाबाद गुजरात में 54 पद हैं, बैकलॉग्स की वैकेंसी है ये। 28 पद है कर्नाटक बेंगलुरु के लिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए 12 और 2 हैं क्रमशः, और तमिलनाडु के लिए, चेन्नई के लिए 26 हैं। जयपुर राजस्थान के लिए आपका 4 है यहाँ पे, तो टोटल मिला के 126 पदों की है बैकलॉग वैकेंसी, यानी पुरानी वैकेंसी है। तो 1100 और प्लस 126, ये मिला के 1226 पदों की टोटल वैकेंसी अपडेट कर दी गई है मित्रों यहाँ पे। अब आप लोगों को जो भी यहाँ पे आवेदन करेंगे छात्र, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके स्टेप बाय स्टेप उसको आवेदन भी जरूर कर लीजिएगा। स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन SBI CBO 2021 एग्जाम को अगर देना है आपको, तो आप विजिट कर सकते हैं दोस्तों SBI की ऑफिशियल वेबसाइट से, जो कि अप्लाई करने का लिंक मेथड सब आपको बताया गया है। आपको करियर वाले सेक्शन पे जाना होगा और अप्लाई लिंक पे क्लिक करके रिक्रूटमेंट सर्कल पे यहाँ पे आवेदन करना होगा दोस्तों। अपना जो नया रजिस्ट्रेशन है वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और साथ ही यहाँ पे फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर भी आपको अपना नया डिटेल डालना होगा। कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन, डिटेल और क्वालिफिकेशन को लेकर भी जो कि अपडेट किया गया है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना, इसका ओरिजिनल जो है डिटेल नोटिफिकेशन वो भी दिखला दूंगा यहाँ पे। फीस देखिए, SC ST और PWD के छात्रों के लिए कोई नहीं लिया जा रहा है यहाँ पे, और अदर कैटेगरी 750 रुपये की है यहाँ पे। तो अगर आपको देखिए इसका नोटिफिकेशन जो मैं आपको दिखला रहा हूँ, ये करियर पावर की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके दिखला रहा हूँ, तो आप लोग इसकी वेबसाइट पे भी जाके सारी डिटेल चेक कर सकते हैं यहाँ पे। रिसेंट फोटोग्राफ आपको लगेगा, रिसेंट सिग्नेचर आपका जो भी है, मतलब देख लीजिएगा जो भी आपको लगना है सिग्नेचर, और ID प्रूफ है आपका यहाँ पे, जो कि इसमें ID प्रूफ में आपका वोटर कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट यहाँ लगाना होगा, उसके बारे में बताना होगा। ब्रीफ रिज्यूमे में आपको डिटेल एजुकेशनल, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस और असिस्टमेंट हैंडल्ड, तो ये PDF आपको अपलोड करना होगा ब्रीफ रिज्यूमे में। और एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स में अगर हम बात करें दोस्तों, तो रेलिवेंट मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा जाएगा। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर ले, तो आपके पास MBA, CA, CFA या ICWA का ये क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पे मांगा जाएगा। और दोस्तों JAIIB और CAIIB सर्टिफिकेट अगर है आपके पास तो लगाना है, नहीं तो इसको छोड़ देना, ऑप्शनल है यहाँ पे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात करें दोस्तों, तो PDF के फॉर्मेट में यहाँ पे लिस्ट डॉक्यूमेंट्स में मांगा जाएगा आपसे। फॉर्म 16 भरना होगा सैलरी स्लिप के साथ यहाँ पे, तो अगर आपके पास है तो, नहीं तो फ्रेशर के लिए अभी आप आवेदन कर सकते हैं। 10th और 12th स्टैंडर्ड्स मार्कशीट यहाँ पे लगेगा। सर्टिफिकेट का एविडेंस हैविंग स्टडी जो भी यहाँ पे आपने किया है उसका स्पेसिफिकेशन लगेगा, किस लैंग्वेज में आपने किया है। अगर आपके स्टेट लैंग्वेज का यहाँ पे सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे देना होगा, जैसे कि जिस स्टेट में जाते हैं तो स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज ऑफ द अप्लाइड स्टेट एज ऑन द सब्जेक्ट, कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो मैं बोलूँगा आपको कि आप मध्य प्रदेश के लिए आवेदन कीजिएगा, जो भी छात्र हिंदी राष्ट्र से हैं, या छत्तीसगढ़ के लिए आवेदन कीजिएगा। यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में हिंदी भी चलता है, तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान है आवेदन करने के लिए, तो आप राजस्थान के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये 3 स्टेट हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ नोन द बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपका जानना ज़रूरी है। या द कैंडिडेट विल हैव अप्लाइड टू वैकेंसी इन द स्टेट ओनली, वन स्टेट, यानी कि एक स्टेट में ही सिर्फ आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और द कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट अप्लाई वैकेंसी ऑन द स्टेट विल नॉट बी एलिजिबल अप्लाई अगेंस्ट द वैकेंसी ऑफ द अदर स्टेट। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आवेदन कर दिया आपने तो आपका यहाँ पे सदस्यता रद्द कर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स ऑफ द अप्लीकेंट विल बी considered only against vacancy in the state of for which she or he apply opted. Merit list will be drawn state wise. तो यहाँ पे देखिए नेशनल वाइज बताया गया है कि वैकेंसी है, पर जो आपका रिजल्ट आएगा वो स्टेट वाइज डिक्लेयर किया जाएगा और कैटेगरी वाइज डिक्लेयर किया जाएगा। ये बातें यहाँ पे कही गई है। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड द सर्कल ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द हुज वैकेंसीज दे आर द सिलेक्टेड। जिस स्टेट के लिए वो सिलेक्ट होंगे उसकी वैकेंसी यहाँ पे अपडेट की जाएगी दोस्तों। ठीक है, आपको देखे होंगे। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात कर ले तो आपके पास क्वालिफिकेशन में दोस्तों यहाँ पे
एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल होना चाहिए, एज लिमिट जो दिया गया और एक्सपीरियंस जो भी है आपका, लोकल लैंग्वेज ईटीसी डिटेल आपको देना होगा फॉर द एनालिसिस के लिए, यहाँ पे जो भी फैक्टर आपको बताए गए हैं। ठीक है, तो एज लिमिट की बात कर ले तो 30 साल तक का एज लिमिट है यहाँ पे। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन आवेदन करने के लिए। इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका रिकॉग्नाइज्ड से गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से हो या स्टेट गवर्नमेंट से क्वालिफिकेशन जो है ये कंप्लीट होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे एज रिलेक्शन की बात कर ले तो जो कैटेगरी वाइज स्टूडेंट हैं किसी भी स्टेट से हैं उनको यहाँ पे ये एज रिलेक्शन के जरिए यहाँ पे दिया जाएगा। अब सीबीओ के लिए जो एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पे, बैड न्यूज़ है फॉर ऑल द फ्रेशर ग्रेजुएट के लिए, बिकॉज एसबीआई इज द डिमांडिंग मिनिमम 2 year एक्सपीरियंस या इन ऑफिसर एंड द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड द रीजनल रूरल बैंक। तो ये एक थोड़ी सी बुरी खबर है, यहाँ पे फ्रेशर्स आवेदन नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, ग्रेजुएट आप कहीं से हैं आवेदन कीजिएगा, बट आपके पास कम से कम 2 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का हो या एनी रीजनल रूरल बैंक का एक्सपीरियंस हो। और ये दो रैंक आपका क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन 1/12/2021 तक या कंप्लीट होना चाहिए। एसबीआई सीबीओ लोकल लैंग्वेज की अगर बात कर ले तो 10th या फिर 12th स्टैंडर्ड में आपके पास, जी हाँ, जिन स्टेट में वैकेंसी निकली है उन स्टेट में जो भी लोकल लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि मान लीजिए एमपी में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में हिंदी होता है, तो इसमें हिंदी में आपका किसी भी स्टेट से एग्जाम दिए हो, हिंदी में एक पेपर आपका होना चाहिए 10th और 12th में। तो ये एक लोकल लैंग्वेज के लिए हो गया बात। ठीक है, सीबीओ का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है दोस्तों, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके रिटन एग्जाम के बेस पे। तो आपका जैसे शॉर्टलिस्ट होगा उसके बाद आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, और इंटरव्यू में आपको जितने भी शॉर्टलिस्टेड का होगा उसका इंटरव्यू करा के यहाँ पे फाइनल चयन किया जाएगा उनका। मेरिट लिस्ट बनेगा दोस्तों आपके रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के बेस के आधार पे और एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन के आधार पे। तो ये सारे स्कोर का कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे फाइनल रिजल्ट भी दिया जाएगा। ठीक है, अब रहा एग्जाम पैटर्न की बात कर लें यहाँ पे, तो एग्जाम पैटर्न में दोस्तों यहाँ पे 30 मिनट का एग्जाम होगा आपका इंग्लिश का, जो कि 30 क्वेश्चन होंगे, और 40 जो होगा वो आपके बैंकिंग सेक्टर से क्वेश्चन होगा, 40 मार्क्स का होगा, ये 40 मिनट का होगा। हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मतलब, है ना। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट का होगा, 30 मिनट का एग्जाम होगा। कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात करें तो 20 क्वेश्चन होगा, 20 मार्क्स का होगा और 20 मिनट का एग्जाम होगा। टोटल 120 मार्क्स का एग्जाम होगा, 120 क्वेश्चन हो गया और 2 घंटे का ये पेपर होगा। ठीक है, इसके अलावा एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा आपका यहाँ पे 30 मिनट का, जिसमें कि आपको जो है लेटर राइटिंग और ऐसे आपको लिखना है। दोनों 25-25 नंबर का होगा और ये आधे घंटे का पेपर होगा। 50 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, मतलब कि यहाँ पे 120 नंबर और ये 150 नंबर, यानी कि मतलब 50 नंबर, तो ये टोटल 170 नंबर का ये कंप्लीट पेपर होगा। इसके आधार पे आपका चयन किया जाएगा। पेनल्टी के लिए आपको 1/4 नंबर जो है यहाँ पे डिडक्ट किए जाएंगे अगर आपने गलत स्कोर मतलब आंसर किया तो। ठीक है, अब रही बात यहाँ पे सिलेबस की, तो सीबीओ की सिलेबस कुछ यहाँ पे लगभग बैंकिंग सेक्टर के सिलेबस से मिलता जुलता है। जैसे कि रीजनिंग की बात कर ले यहाँ पे, तो देखिए हम सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ते हैं, पजल्स पढ़ते हैं, इनइक्वलिटीज़ पढ़ते हैं, सिलोजिज्म्स पढ़ते हैं और इनपुट आउटपुट रखते हैं, डेटा इनसफिशिएंटी पढ़ते हैं, ब्लड रिलेशन पढ़ते हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग पढ़ते हैं, अल्फान्यूमेरिक सीरीज पढ़ते हैं, डिस्टेंस डायरेक्शन पढ़ते हैं और वर्बल रीजनिंग पढ़ते हैं। तो ये आपका हो गया रीजनिंग का। इंग्लिश का सिलेबस कुछ इस तरह से है: क्लोज टेस्ट, रीजनिंग, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंसेस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, पैरा जंबल, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा सेंटेंसेस, ये सारी डिटेल हम लोग इंग्लिश के लिए पढ़ते हैं। अगर हम मैथमेटिक्स की बात कर लें तो नंबर सीरीज, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, लगभग जो बैंकिंग का जो आपका सिलेबस है ना सेम है यहाँ पे। डाटा सफिशिएंसी, मेजरमेंट, एवरेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, वर्क टाइम एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन होंगे, रिलेशनशिप के क्वेश्चन होंगे, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन होंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन होंगे। तो ये आपका सिलेबस मैथमेटिक्स का है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा एक बार। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा करेंट अफेयर का जनरल अवेयरनेस की बात कर ले और कंप्यूटर से रिलेटेड बात कर ले तो बैंकिंग के रिलेटेड करेंट अफेयर ही पूछे जाते हैं। जनरली इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ प्रश्न उत्तर ज़्यादा रहता है, जैसे कि बैंकिंग अवेयरनेस हो गया, जीके अपडेट तो बहुत कम रहता है, बट करेंसी और इम्पोर्टेंट प्लेस को लेकर भी यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। बुक और ऑथर को लेकर रहता है, अवार्ड्स को लेकर होगा, और हेडक्वार्टर्स जो भी नए बने हैं या फिर पुराने हैं, और प्राइम मिनिस्टर के स्कीम्स यानी कि योजनाओं से ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे बैंकिंग में भी रहता है।
इंपॉर्टेंट डेज की बात कर ले तो यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे होता है और कुछ बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे। तो ये आपका जो सिलेबस पैटर्न है मैंने आपको यहाँ से दिखा दिया है कि इन सभी के लिए ये सिलेबस में क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, अब सैलरी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो 36,000 से सैलरी आपकी स्टार्ट होगी और प्लस में इंक्रीमेंट फॉर द ईच कंप्लीटेड ईयर, हर साल आपको ये इंक्रीमेंट किया जाएगा। तो लगभग 36,000 से लेकर आपका 63,000 तक का सैलरी बन सकेगा यहाँ पे। तो विथ डीए और एचआरए भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो 36,000 से अगर आप स्टार्टिंग करेंगे तो कम से कम 40-45,000 का सैलरी आपको स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे मिल सकेगा दोस्तों, विद द मेडिकल एंड द अदर अलाउंस को देखते हुए। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका जी हाँ सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और सैलरी को लेकर सारा डिटेल और इसका सारा स्ट्रक्चर हमने आपको यहाँ बता दिया। आपका बाकी एग्ज़ाम जो डेट आएगा उसके बारे में भी सारा डिटेल आपको अप टू डेट करेंगे दोस्तों जल्द ही अपने चैनल के माध्यम से, या जब भी उसका एग्ज़ाम डेट दिया जाएगा। तो बाकी सारा डिटेल मैंने आपको यहाँ से अप टू डेट किया है। अगर आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।